डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का लेसन 14 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड, सोने से भरा बर्तन या पात्र। इस चैप्टर को हितोपदेश से लिया गया है। तो चलिए आज देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले है वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य। जैसा कि आप अन्य चैप्टर्स में भी देखते थे, इस चैप्टर को सीखने के बाद हमने जितने भी नई चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो शब्द हों, चाहे सिनोनिम्स हों, चाहे एंटोनिम्स हों, वो हम सब सीखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको चयन करना है, चुनना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ये आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रीडी, वरीड, स्क्वेंडर्ड, रिलक्टेंट एंड ड्राइव आउट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं में से आपको इसको भरना है। आपके पास 5 ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ कहता है सार्थक हिज मनी, तो सार्थक ने अपने पैसे का क्या किया। सार्थक स्क्वेंडर्ड हिज मनी, सार्थक ने अपने पैसे को उड़ा दिया। उड़ा देने का मतलब बेवजह खर्च करना अनाप शनाप चीज़ों पर। उसके बाद है द डॉग हैड द बोन इन द गार्डन, कुत्ते ने बोन यानी हड्डी को गार्डन में क्या किया, गाड़ दिया, छिपा दिया। तो इसका आंसर है बरीड। तो यहाँ आप भरेंगे बरीड। उसके बाद तीसरा है न्यू फैशंस फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड वंस। जो नया फैशंस होता है, जो नए फैशंस होते हैं, वह पुरानों को क्या कर देते हैं, ड्राइव आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, चलन से बाहर कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्राइव आउट। उसके बाद चौथा है नेहा वाज फिल इन द ब्लैंक्स टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। नेहा यह एडमिट करने को तैयार नहीं थी कि वह गलत है। अब यहाँ वह किसी कार्य को करने के लिए तैयार ना हो, उसके लिए होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, इच्छा ना करना। तो यहाँ आ गया रिलक्टेंट। और 5वां मनोज स्टेयर्ड एट द डायमंड विथ आइज। मनोज जो है डायमंड पर किस तरह की आंखों से घूर रहा था, तो लालची आंखों से। तो इसका आंसर हो गया ग्रीडी। मनोज स्टेयर्ड एट द डायमंड्स विथ ग्रीडी आइज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स इनसाइड बॉक्सेस फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन फ्रंट। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके सिनोनिम्स आपको नीचे दिए गए हैं। तो उसमें से आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा सिनोनिम्स होगा। जैसे ईविल हो गया, नॉटी, सिनफुल, इमोरल। इनमें से एक यहाँ से ढूंढना है। तो इनमें से इस तरह का और कौन सा है। तो ईविल, नॉटी, सिनफुल या इमोरल, उसको कहते हैं विकेट। विकेट विकेट मीन्स होता है दुष्ट, बुरा, खराब। उसके बाद रेविनस, ग्लूटनस, इंटेंस, डिजायरस। डिजायरस कहने का मतलब जो किसी चीज़ की इच्छा रखता हो, लालच रखता हो, उसे कहते हैं ग्रीडी। उसके बाद तीसरा है इनजुडिशियस, इम्प्रूडेंट, नॉट वाइज। बुद्धिमान न होना, सही तरीके से कार्य न करना, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य न करना या न्यायपूर्वक कार्य न करना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे अनवाइज। उसके बाद चौथा टू ग्रांट, टू वेस्टो, टू गिव अ लोन। किसी को कुछ चीज़ देना, उधार देना या लोन के रूप में देना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेंट। रेंट यानी उधार देना। और अंत में टू कीप आउट ऑफ साइट, किसी चीज़ को अपनी आँखों से दूर रखना, टू कंसील, छिपाना या टू कीप सीक्रेट, रहस्य में रखना, इसको कहते हैं हाइड। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। इधर जितने भी वर्ड्स हैं ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर में।
हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, हमने कितना समझा है। उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन के आंसर जैसा कि आप जानते हैं 1 और 2 सेंटेंसेस में देना होता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस, एक या दो वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु वाज सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि कौन थे। हु यानी कौन, व यानी पास्ट टेंस के लिए। तो आप जानते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि दो दोस्त थे, तो यहाँ आंसर हुआ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर 2 फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि की क्वालिटीज क्या थी। तो आंसर, सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन, सुबुद्धि जो है एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। एंड लेड अ गुड लाइफ, और एक अच्छी लाइफ जीता था। कुबुद्धि वाज अ विकेड मैन, जबकि कुबुद्धि जो था वो विकेड यानी दुष्ट व्यक्ति था। एंड लेड अ लाइफ ऑफ गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, और वह कैसी जिंदगी जीता था, गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग की, शराब पीता था और जुआ खेलता था। गैम्बलिंग मीन्स होता है सट्टा खेलना या जुआ खेलना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड कुबुद्धि प्रपोज टू सुबुद्धि, कुबुद्धि ने सुबुद्धि को क्या प्रस्ताव दिया, प्रपोज क्या किया, क्या करने को कहा। तो आंसर देखिए, कुबुद्धि प्रपोज्ड सुबुद्धि टू लीव दैट सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री, कुबुद्धि ने सुबुद्धि को कहा कि चलिए इस कंट्री को, इस सिटी को लीव यानी छोड़ देते हैं, एंड गो टू अनदर कंट्री, और किसी दूसरे देश में जाते हैं। किस लिए, क्योंकि वो दोनों बहुत गरीब थे। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एज दे बोथ वर पुअर, क्योंकि वो दोनों बहुत गरीब थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड, कुबुद्धि और सुबुद्धि को क्या मिला। सो आंसर यहीं से आप देख सकते हैं, कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाइंड का फाउंड हो जाता है जब भी हम पास्ट टेंस में डिड को यूज करते हैं क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। कुबुद्धि एंड सुबुद्धि फाउंड अ पॉट, कुबुद्धि और सुबुद्धि को एक बर्तन मिला, एक पात्र मिला, कंटेनिंग 1000 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें कि 1000 यानी 1000 सोने के सिक्के थे। कंटेन माने होता है रखना या रखे होना। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर द जज, जज के सामने समस्या क्या थी, क्या दिक्कत थी जज के सामने। तो आंसर, द प्रॉब्लम वाज दैट, समस्या यह थी कि देयर वर नो विटनेसेस, कि कोई गवाह ही नहीं था, कोई गवाह देने वाले नहीं थे कि वास्तव में सुबुद्धि ने ही सोना चुराया है। व्हाई वाज द जज, अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द जज सरप्राइज्ड when he heard the voice of the goddess of the forest, जब जज को फॉरेस्ट की गॉडेस यानी देवी, जंगल की देवी की आवाज, वॉइस यानी आवाज सुनाई दी, जब जज साहब जंगल की देवी की आवाज सुने तो वह अचंभित क्यों रह गए, आश्चर्यचकित क्यों रह गए। तो आंसर, द जज वॉज सरप्राइज्ड दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि could steal his friend's gold. The judge was surprised. जज इसलिए सरप्राइज हुए, इसलिए अचरज में पड़ गए कि एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, लाइक सुबुद्धि, सुबुद्धि के जैसा, कुड स्टील, चुरा सकता है, स्टील मीन्स चुराना, हिज फ्रेंड्स गोल्ड, अपने दोस्त के सोने को। क्या सुबुद्धि जैसा ईमानदार व्यक्ति भी उसके दोस्त के सोने को, रुपयों पैसों को चुरा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ कुबुद्धि एंड सुबुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि के जो का केस था, जो उनके बीच में लड़ाई थी, मनमुटाव हो गया था, अविश्वास हुआ था, उसका निर्णय क्या हुआ। तो आंसर, द डिसीजन वाज दैट, जज ने यह डिसीजन दिया कि
कुबुद्धि मस्ट गिव ऑल द 800 गोल्ड कॉइन्स टू सुबुद्धि, कि कुबुद्धि को वो पूरी की पूरी जो 800 स्वर्ण मुद्राएं बची थीं वो सुबुद्धि को देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तो वो शुरू में ही ला लिए थे 1000 में से। कुबुद्धि वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। सेंटेंस मीन्स होता है सजा। कुबुद्धि को जेल की सजा हो गई, प्रिजन यानी जेल, फॉर हिज विकेटनेस। विकेटनेस मीन्स होता है दुष्टता, चालबाजी, धोखेबाजी। उसकी दुष्टता धृष्टता के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से सेक्शन ए के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप 3 या 4 सेंटेंसेस में दीजिए, 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। सुबुद्धि और कुबुद्धि को एक बर्तन मिला जिसमें गोल्ड था, सोने के सिक्के रखे थे। व्हाट डिड सुबुद्धि प्रपोज्ड टू सुबुद्धि। सुबुद्धि ने कुबुद्धि को क्या बोला, क्या प्रस्ताव दिया, उसकी क्या राय थी कि क्या किया जाए। आंसर, सुबुद्धि प्रपोज्ड कुबुद्धि। सुबुद्धि ने कुबुद्धि को ये प्रस्ताव दिया कि वी शुड डिवाइड द गोल्ड कॉइन्स बिटवीन देम, कि हमें ये जो सोने की मुद्राएं हैं उनको डिवाइड कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, एंड रिटर्न होम, और घर वापस हो जाना चाहिए। देयर वॉज नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग फर्दर। अब हमारा आगे यात्रा करने का कोई उपयोग, कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गरीब थे, हमको सोना मिल गया है, अब हम आगे यात्रा नहीं करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कुबुद्धिज प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। कुबुद्धि का प्लान क्या था? टू चीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को धोखा देने का, उसका पैसा हड़पने का उसका प्लान क्या था? तो लुक एट द आंसर। कुबुद्धि आस्क्ड सुबुद्धि, कुबुद्धि ने सुबुद्धि से कहा कि टू टेक 100 कॉइन्स ईच, कि चलो हम 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं, एंड बरी द रिमेनिंग इन द फॉरेस्ट, और बाकी जो 800 बचा उसको फॉरेस्ट में क्या कर देते हैं? बरी कर देते हैं, दबा देते हैं। ही प्रपोज्ड दैट, उसने ये भी प्रस्ताव दिया कि दे वुड कम बैक टुगेदर, कि वह साथ में आएंगे, एंड टेक द रिमेनिंग कॉइन्स, और बाकी बचा पैसा वापस ले जाएंगे जब उनका पैसा खत्म हो जाएगा। बट ही केम अलोन, लेकिन वह एक दिन अकेले ही आया, एंड टुक अवे ऑल द रिमेनिंग गोल्ड कॉइन्स, और वह बची हुई पूरे के पूरे सोने के सिक्के टुक अवे यानी उठा ले गया, एंड बरीड द एम्प्टी पॉट, और सिक्के निकालने के बाद जो बर्तन बचा उसको वहीं खाली बर्तन दबा दिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड कुबुद्धि टेक द हेल्प ऑफ हिज फादर इन चीटिंग सुबुद्धि। सुबुद्धि से चीट यानी धोखेबाजी करने में कुबुद्धि ने अपने फादर की किस प्रकार से मदद ली। टेक द हेल्प, मदद लेना, उसके उस धोखेबाजी में, चालबाजी में उसके पिताजी ने किस प्रकार से मदद की। तो आंसर देखिए, कुबुद्धि हिड हिज फादर इन द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री। कुबुद्धि ने अपने पिता को बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के ट्रंक यानी तने में, हिड यानी छुपा दिया। ही आस्क्ड हिज फादर टू से दैट, उसने अपने पिताजी से ये कहने को बोला कि सुबुद्धि स्टोर द गोल्ड, कि सुबुद्धि ने ही गोल्ड चुराया है। व्हेन द जज वुड आस्क, जब जज पूछते, हु हैड स्टोलन द गोल्ड, उसने अपने पिता से कहा कि जब जज पूछें कि हु हैड स्टोलन द गोल्ड, किसने सोना चुराया है, तो तुम कह देना कि सुबुद्धि स्टोर द गोल्ड, सुबुद्धि ने सोना चुराया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सुबुद्धि प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। सुबुद्धि ने
अपने आप को निर्दोष, इनोसेंट यानी होता है निर्दोष, निर्दोष कैसे सिद्ध किया था? आंसर देखिए, सुबुद्धि सेड दैट, सुबुद्धि ने कहा कि ही हैड हिडन द गोल्ड इन द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री। उसने ये बहाना बनाया, उसने एक बात प्लान बनाया, उसने कहा कि मैंने ट्री के ट्रंक में, पेड़ के तने में जो खोखला हॉलो हिस्सा होता है, खोखला हिस्सा होता है, उसमें मैंने गोल्ड को क्या कर दिया है? हिडन कर दिया है, हाइड से बना है। When he was about to return, जब वह वापस ही होने वाला था, about to return यानी वापस होने ही वाला था, he saw a snake, उसी समय उसको एक सांप दिखा, entering into the trunk, जो कि उसी ट्रंक में, उसी पेड़ के तने में घुस गया। After taking permission of the judge, तो उसने जज की परमिशन लेने के बाद, किसने? सुबुद्धि ने, lit a big fire around the tree, उसने एक बड़ी सी आग उस पेड़ के चारों तरफ जला दी। कुबुद्धि's father jumped out of the trunk, जब आग चारों तरफ पेड़ के जलने लगी तो कुबुद्धि के पिताजी उस पेड़ के तने से बाहर कूद गए, jumped out। क्यों? ड्यू टू फायर एंड स्मोक, क्योंकि आग तेज हो गई थी और धुएं के कारण, स्मोक के कारण वो सांस नहीं ले पा रहे थे। द जज न्यू दैट, जज को पता चल गया कि इट वाज कुबुद्धि's प्लान, कि यह पूरा कुबुद्धि का ही एक प्लान था अपने दोस्त से धोखा देने का। इन दिस वे, इस प्रकार से कुबुद्धि प्रूव्ड हिमसेल्फ इनोसेंट, इस प्रकार से कुबुद्धि ने अपने आप को निर्दोष साबित किया। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज समाप्त होती हैं। इसका ग्रामेटिकल पोर्शन यानी जो ग्रामर सेक्शन है वो बचा है, तो वो हम अलग से किसी वीडियो में 2 या 3 चैप्टर्स के ग्रुप में उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।